एक क्रिमिनल जब पहली बार क्राइम करता है तो उसके दोनों हाथ कम से कम एक बार कांपते हैं। कुछ बार क्राइम करने के बाद उसको ये आदत होने लगता है और अगर ऐसे ही कुछ साल तक लगातार वो क्राइम करता रहे तो उसके अंदर एक फेथ पैदा होता है कि क्राइम करना एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और फिर वो धीरे धीरे क्राइम को बढ़ावा देना शुरू करता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड फेथ की नेगेटिव पावर का एक एग्जाम्पल है। मतलब फेथ के अंदर इतनी ही पावर है कि एक इंसान किसी भी झूठ को सच मान लेता है, प्लस कुछ दिन के बाद उसकी तारीफ करना भी शुरू कर देता है। अब फेथ की पॉजिटिव पावर का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा एक फ्रेंड 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई में एकदम खराब रिजल्ट करता था, मतलब हर बार सिर्फ मार्जिनली पास हो जाता था। उसके बाद 10th स्टैंडर्ड में खराब रिजल्ट होना और कुछ पर्सनल रीजंस के लिए वो कुछ दिनों के लिए एक डिप्रेशन की स्टेट में चला गया। इस वक्त डिप्रेशन से बाहर आने के लिए उसने कुछ सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर बुक पढ़ना शुरू किया। ऐसे कुछ बुक पढ़ने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर उसके थॉट प्रोसेस में एक ऐसा चेंज आया कि उसके अंदर एक फेथ पैदा हुआ कि जब बाकी सब अच्छे रिजल्ट्स कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, और सब कुछ भूलकर वो सिर्फ मन लगा के पढ़ाई करना शुरू कर दिया। इसके बाद जब हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम हुआ उसमें हम लोगों के स्कूल से वो उसके डिपार्टमेंट में फर्स्ट आया। उसका रिजल्ट सुनने के बाद सबके मुंह से सिर्फ एक ही सवाल सुनाई दे रही थी, ये कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब है फेथ की पॉजिटिव पावर को यूज़ करके। फेथ हम लोगों के ब्रेन का हेड केमिस्ट है। ये कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव थॉट के अंदर कोई फर्क नहीं करता। कंटिन्यूअसली जो थॉट्स हम लोग हमारे ब्रेन में भेजते रहते हैं उसको ही बेस करके फेथ बनती रहती है। फेथ की फूड है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये दोनों किसी चीज़ में जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उस चीज़ में फेथ उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। और यही रीज़न है कुछ लोग भगवान पे फेथ रखते हैं और कुछ नहीं रखते। एक ही तरह से कुछ लोग भूत में विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। ये टोटली हर एक पर्सन की लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी फेथ सेल्फ कॉन्फिडेंस के रूप में भी काम करती है। किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर होता है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस। अमिताभ बच्चन को उनके करियर के स्टार्टिंग में ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्टेड होना पड़ा था उनके भारी आवाज़ के लिए। अब सोचो उनको अगर उनके वॉइस के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता और वो उनके वॉइस को मॉडिफाई करने के डिसीजन ले लेते तो फिर जिस बिग बी को हम लोग स्पेशली अपने आवाज़ के लिए इतना पसंद करते हैं उनको शायद कभी नहीं देख पाते। फाइनली, अगर आप अपने दिल से कोई काम शुरू करना चाहते हो लेकिन लैक ऑफ फेथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे में आपको सिर्फ 3 सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले छोटे लेवल पे काम को करना शुरू कर दीजिए। पहली बार में ही अगर आप बड़े लेवल पे करने जाओगे तो फेल होने के पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, और पहले ही कोई काम में अगर आप फेल हो जाते हो तो पॉजिटिव के जगह नेगेटिव फेथ स्टोर हो जाती है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी डाउन कर देती है। इसीलिए पहले छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि इजीली सक्सेस मिल सके और शुरू में कुछ पॉजिटिव फेथ स्टोर हो सके। अब सेकंड स्टेप, अब आपको नॉलेज गेन करना शुरू करना पड़ेगा और बार बार उस काम के सपोर्ट में पॉजिटिव थॉट्स को ब्रेन में सप्लाई देना होगा। इसी तरह अगर कुछ दिन तक आप लगे रहे तो ये थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड ही फेथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस का मेन प्रोडक्शन हाउस है। अब लास्ट स्टेप, फेथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब ज़रूरत है एक्सपीरियंस। किसी काम में जितना ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस गेन होगा फेथ उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी और एज ए रिजल्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उतना ही ज़्यादा हाई होता रहेगा। तो आप अगर सिर्फ फेथ या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से किसी अच्छे काम करने से खुद को रोक रहे हो तो आपके लिए मेरा ये मैसेज है कि आज से ये थोड़ा थोड़ा करके छोटे लेवल पे वो काम करना शुरू कर दीजिए।
जितनी दिन गुजरेगी, नॉलेज और एक्सपीरियंस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, फेथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने से ही आपके अंदर उतनी ही ज़्यादा आ जाएगी। ये सोल्यूशन मैंने थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल बुक के चैप्टर 3 और 4 से कलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर मिलेंगे और एक नए यूजफुल टॉपिक को लेकर। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके कनेक्टेड रहिए।